नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद तुषार पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला फंड है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले एक साल में 35.88% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,625 करोड़ रुपए का है। पिछले साल अगर किसी ने हर महीने 25,000 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में शुरू की होती और उसकी वो इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाती 3 लाख रुपीज और आज की डेट में रिटर्न के साथ उसके उस पैसे की वैल्यू 3,55,000 रुपीज हो जाती। मतलब 55,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। इस फंड के जरिए आप स्मॉल कैप कंपनियों में अपना पैसा लगा सकते हो। अगर आपको इस फंड में हर महीने एसआईपी शुरू करनी है तो आपके पास मिनिमम 500 रुपए होने जरूरी है। और अगर आपको इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 1,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। इस लिस्ट में दूसरा फंड है एडलवाइस मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 33.27% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,677 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपए हर महीने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की होती तो एक साल में उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो जाती और आज की डेट में उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,51,000 रुपीज हो जाती। यानी 51,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। इस फंड का 16% पार्ट स्मॉल कैप कंपनियों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको इस फंड में एसआईपी शुरू करनी है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू करनी होगी। और अगर आपको इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास मिनिमम 5,000 रुपए होने जरूरी है। तीसरा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 30.41% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,627 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपए हर महीने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की होती तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो जाती और आज के डेट में उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,47,000 रुपीज हो जाती। यानी 47,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। इस म्यूचुअल फंड का 14% पार्ट स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया जाता है। अगर आपको इस फंड में एसआईपी शुरू करनी है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू करनी होगी। और अगर इस म्यूचुअल फंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास 1,000 रुपए होने जरूरी है। फोर्थ फंड है एचएसबीसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पिछले एक साल में इस फंड ने 28.78% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,700 करोड़ रुपए का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपए हर महीने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किए होते तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो जाती और आज की डेट में उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,45,000 रुपीज हो जाती। यानी 45,000 रुपीज का प्रॉफिट सिर्फ एक साल में। इस म्यूचुअल फंड का 13.21% पार्ट स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया जाता है, जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो आपको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 5,000 रुपए होने चाहिए। फिफ्थ फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 26.82% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,318 करोड़ रुपए का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपए हर महीने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती 3 लाख रुपीज और इसी के साथ उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,42,000 रुपीज हो जाती। मतलब 42,000 रुपीज का प्रॉफिट सिर्फ पिछले एक साल में। और इस म्यूचुअल फंड का 19% पार्ट स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश किया जाता है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करनी है तो आपको 500 रुपए से एसआईपी शुरू करनी होगी और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। सिक्स फंड है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये भी एक बेहतरीन फंड है। पिछले एक साल में इस फंड ने 28.18% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 32,900 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपीज हर महीने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती तो आज उसके इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती 3 लाख रुपीज और इसके साथ इसके कॉर्पस की वैल्यू 3,42,000 रुपीज हो जाती। मतलब 42,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जो बाकी फंड की तुलना में काफी कम है। अगर आपको इस फंड में एसआईपी शुरू करनी है तो आपको मिनिमम 500 रुपए निवेश करने होंगे और अगर आपको इस फंड में लमसम निवेश करना है तो आपके पास 1,000 रुपए होने जरूरी है। इस लिस्ट में सेवंथ फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 29.56% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,612 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल हर महीने 25,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो जाती और इसी के साथ उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,44,000 रुपीज हो जाती। मतलब 44,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करनी है तो आपको हर महीने 500 रुपए निवेश करना होगा और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करना है तो आपके पास 1,000 रुपए होने जरूरी है। इस लिस्ट में आठवां फंड है यूटीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी पिछले साल में अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड ने पिछले एक साल में 27.43% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,261 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले एक साल में 25,000 रुपीज की हर महीने एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो जाती
और इसी के साथ उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,32,000 रुपीज हो जाती। मतलब पिछले एक साल में 32,000 रुपीज का प्रॉफिट। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करनी हो तो आपको मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू करनी होगी। और अगर आप चाहते हो कि इस म्यूचुअल फंड में आपको लमसम निवेश करना है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए लगाने होंगे। इस लिस्ट में 9th फंड है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 32.14% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,983 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल हर महीने इस म्यूचुअल फंड में 25,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज उसकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो गई होती और आज की डेट में उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,43,000 रुपीज हो जाती। यानी पिछले एक साल में 43,000 रुपीज का प्रॉफिट। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से निवेश शुरू करना होगा और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए निवेश करने होंगे। इस लिस्ट में 10th फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 31.54% का रिटर्न दिया है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,892 करोड़ रुपीज का है। अगर किसी ने पिछले साल 25,000 रुपीज हर महीने SIP शुरू की होती तो आज की डेट में उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज हो गई होती, लेकिन आज उसके कॉर्पस की वैल्यू 3,45,000 रुपीज हो जाती। यानी 45,000 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी सिर्फ पिछले एक साल में। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करनी है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरू करनी होगी और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए निवेश करने होंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करके रिस्क उठाना पसंद करते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू SIP करते जाते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की मदद से आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP। आप बिना मार्केट के चढ़ाव उतार देके अपनी SIP हर महीने कंटिन्यू करते रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क के अनुसार ही निवेश कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और इसी के साथ हमारा ये वीडियो अपने 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।